नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय सोवरन पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक जो अधिवेशन हुए थे उसका वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों हमारा इसमें आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको सारे के सारे करा दूंगा, जो हर एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में एक से कई बार पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मैं कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बिना स्किप किए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता होगा, ये है 1885 में। तो दोस्तों ये हो गया राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये लॉर्ड डफरिन था उसमें वायसराय। तो दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और सचिव कौन थे? ए ह्यूम थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये व्योमेश चंद्र बनर्जी बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ए ह्यूम ने की थी। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। आइए हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। दादा भाई नौरोजी ग्रेट ओल्ड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीय अधिवेशन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जिसे बोला जाता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से? बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये हो गया राइट आंसर। तो और क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं इस तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों तो आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। ये 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। तो ये क्या थी? ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये हो गया इनका राइट आंसर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो आइए हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन। हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष, अभी मैंने आपको क्या बताया था, वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। वो प्रथम कौन थी? सिर्फ महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? महिला अध्यक्ष। ये कौन है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी कि भारतीय मूल की जो थी वो सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट एक भारतीय मूल की नहीं थी, इसलिए वो प्रथम भारतीय महिला नहीं होगी। और ये 1925 में कहाँ बनी थी? कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के सॉरी ये डबल लग गया। कांग्रेस के वह प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की 2 बार अध्यक्षता की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 1885 और 1892 में की थी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे, इन्होंने प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी कि वो प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 2 अध्यक्षता की थी? वो कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1892-1885 में। ये हो गया राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष चित्तरंजन दास को चुना गया था, लेकिन उनके जेल में होने के कारण किसकी अध्यक्षता किसने की थी? होने के कारण की अध्यक्षता किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी। हकीम अजमल खान ने की थी। तो चित्तरंजन दास को चुना गया था 1921 में। कहाँ? अहमदाबाद अधिवेशन में। तब यहाँ पर कौन थे? वो थे चित्तरंजन दास जो थे, तो ये वो थे जेल में, इसीलिए किसने उसकी अध्यक्षता की थी? अजमल खान ने इसकी अध्यक्षता की थी। राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। एकमात्र अधिवेशन था, वह अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? वह अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो गांधी जी ने, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में ये है, तो ये बेलगांव पड़ता है। तो इसकी अध्यक्षता सिर्फ गांधी जी ने की थी। किसने की थी? गांधी जी ने। यह पहला अधिवेशन था, सिर्फ एक ही अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये बहुत बार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। ये कई बार किसी हर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, हजारों बार पूछा जा चुका है ये इस तरह का ये क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कब? बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में। तो ये हो गया राइट आंसर। कांग्रेस की स्थापना के बाद वहां पहला वर्ष कौन सा था जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? यानी कि कांग्रेस का पहली बार स्थापना 1885 में हुई थी। इसके बाद ये कौन सा वर्ष था? ये 1930 वर्ष था, जब ये कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हो पाया था। ये हो गया राइट आंसर। और दूसरा है 1937 में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन फैजपुर में हुआ। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये सब पहले बार था जो किसी अधिवेशन की हुआ था एक छोटे से नगर में, फैजपुर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन में समिति का गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसका? राष्ट्रीय आर्थिक समिति के अध्यक्ष। किसे? हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में इसका गठन किया गया था। इसका ये राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आइए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है त्रिपुरा अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को पुनः अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने गांधी जी के किस प्रत्याशी को पराजित किया था? यानी गांधी जी किस प्रत्याशी, गांधी जी की तरफ से किसे अध्यक्ष के पद के लिए? तो इनके गांधी जी के कौन थे प्रत्याशी? पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में इन्हें हरा दिया था और ये पुनः अध्यक्ष चुने गए थे। ये हो गया राइट आंसर। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और इसे कॉपी पे छाप लीजिएगा। तो ये हो गया। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष, यानी सबसे युवा लगातार 6 बार भी ये रहे थे। ये ना कह के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यही लगातार 6 बार चुने गए थे। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं ये अधिवेशन से। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन की ओर। तो अन्य क्वेश्चन हमारे क्या है? अन्य क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कहाँ गाया गया था? 12वां अधिवेशन था 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कौन था? भारतीय राष्ट्रीय वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। 12वां अधिवेशन था और 1896 में कलकत्ता अधिवेशन गाया गया था। इसका ये राइट आंसर। कांग्रेस के 1906 में कोलकाता अधिवेशन में किसने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? यानी स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का पहली बार किस अधिवेशन में किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया था स्वराज शब्द का इस्तेमाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये हो गया इसका राइट आंसर। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और कहाँ हुआ था? कांग्रेस का एक प्रथम जो विभाजन हुआ था ये 1907 में सूरत अधिवेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा और अपने कॉपी पे छाप लीजिएगा। ये आप तो दिमाग में भेजा में उतार लीजिएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का विभाजन कब हुआ था और ये कहाँ हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में ये इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रासबिहारी बोस थे। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रासबिहारी बोस थे। इसका ये राइट आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। ये हुआ था, होगा कि नहीं था? ये हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों ये डबल क्वेश्चन मैंने करा दिया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया राइट आंसर। और दोस्तों क्वेश्चन 23 नंबर है। तो दोस्तों क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान जनगण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहाँ गाया गया था? ये 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विशेष अधिवेशन यानी कि विशेष अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। यानी कांग्रेस का प्रथम जो विशेष अधिवेशन हुआ था, यानी अकस्मात ही बुलाना पड़ गया था इस अधिवेशन को। ये कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था 1918 में मुंबई में। कई बार हुए हैं विशेष अधिवेशन, लेकिन मैं आपको प्रथम ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो प्रथम बता दिए। ये 1918 में हुआ था मुंबई में, तो ये प्रथम विशेष अधिवेशन था। तो ये हो गया राइट आंसर। स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कहाँ की थी? पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू किस अधिवेशन में कहाँ की थी? 1929 में लाहौर अधिवेशन में की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया हर एग्जाम में। तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में। ये है त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी है। तो ये मध्य प्रदेश है। तो यह 1939 में यहाँ ये इसका अधिवेशन हुआ था। तो वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कब? 1939 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसे आप स्टार मार्क्स के लीजिए, डबल नहीं, ट्रिपल, चौबल, जो भी करनी है स्टार मार्क कर सकते हैं। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। ये आज़ादी के समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। इसका हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों समाप्त होते हैं। अब आपको बताते हैं कांग्रेस के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण वाक्य, कांग्रेस के लिए कुछ महत्वपूर्ण वाक्य कहे गए हैं उनके बारे में। कांग्रेस के वह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के लिए क्या कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस के लोक पदों के मुखिया बंकिम चटर्जी ने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था ये। अब दोस्तों दादा भाई नौरोजी की कुछ महत्वपूर्ण बुकें हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दादा भाई नौरोजी की कुछ महत्वपूर्ण बुकें कौन सी हैं? इंग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया, इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी। और ये पॉवर्टी अनबेस्टेड रूल इन इंडिया, ये भी कि दादा भाई नौरोजी की बुक है। ऑन कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी की बुक है। तो और कोई बुक कौन सी है? ये है द सर्वेंट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी की बुक है। तो दोस्तों जो भी क्वेश्चंस बन रहे थे संविधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से कंटेंट और वीडियो पाने के लिए तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। और दोस्तों आपको इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।